किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चमत्कार मेहनत करने पर होती है, मन्नत करने पर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी मेहनत और मन्नत की है। एक बौद्ध भिक्षुक अपना खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने गया था। वो लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहा था कि उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। इस लोमड़ी की टांगे नहीं थी। इसे देखकर भिक्षुक के मन में बड़े ही दया आई। भिक्षुक मन ही मन सोच रहा था कि देखो, ये लोमड़ी बिना टांगों में भी कैसे जिंदा है, पर दिखने में ये तो बहुत ही स्वस्थ लग रहा था। भिक्षुक अपने मन ही मन में इन सोचों में, इन ख्यालों में खोया हुआ था कि इतने में जंगल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां पर शेर का आगमन हो चुका था। भिक्षुक अपनी तेजी दिखाते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं से सारा नजारा देखने लगा। इसने देखा कि एक शेर जो है अपने मुंह पे, अपने जबड़ों में हिरन का शिकार करके उसे दबा कर लेके आ रहा था और लोमड़ी की ओर बढ़ रहा था। भिक्षुक मन ही मन उस लोमड़ी की जिंदगी की कामना कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये शेर उस लोमड़ी को का भी शिकार करे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि शेर ने उस लोमड़ी का शिकार न करते हुए अपने मुंह पे दबाए हुए मांस का कुछ टुकड़ा उस लोमड़ी के पास डाल दिया और वहां से चला गया। इसे देखकर भिक्षुक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा, जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। दूसरे दिन भिक्षुक फिर से उसी जगह पर आया, पेड़ पे चढ़कर शेर का इंतजार करने लगा और उस लोमड़ी को भी देखने लगा। दूसरी बार भी भिक्षुक ने देखा कि कैसे ये शेर अपने जबड़ों पर दबाया हुआ मांस लाकर उस लोमड़ी के सामने रख देता है। भिक्षुक अपने मन ही मन इन बातों को सहेज रहे थे। उसने लोमड़ी और शेर की इस बात को, इस घटना को देखकर ये समझ लिया कि भगवान हर किसी को जिसको पैदा करता है उसके खाने का इंतजाम भी वो खुद ही कर देता है। इस बात को समझने के बाद भिक्षुक ये तय करता है कि अब वो कुछ काम नहीं करेगा। उसे भगवान ने पैदा किया है तो उसके खाने का इंतजाम भी भगवान ही कर देगा। इतना सोचकर वो एक वीराने से जगह पर जाकर बैठ जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पहला दिन उसे कोई वहां पर नहीं मिलता, कोई उससे मिलने नहीं आता। दूसरे दिन भी कुछ व्यक्ति वहां से गुजरते तो हैं, पर उस भिक्षुक की तरह कोई नहीं देखता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन गुजर जाते हैं, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे इस इंसान की करने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके पास खाने के लिए सामान नहीं होता, जिसके कारण वो मृत अवस्था तक पहुंच जाता है। इतने में ही एक साधु महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो भिक्षुक की हालत को देखकर उसके पास जाते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देते हैं। भिक्षुक अपने इस मन की सारी बात इस महात्मा को बता तो देते हैं और कहते हैं कि देखिए ना महात्मा जी, ये तो गलत है ना, भगवान ने पैदा किया है तो खाने का इंतजाम भी उसे ही करना पड़ेगा, लेकिन देखिए उन्हें तो मुझे मृत अवस्था तक पहुंचा दिया और ये तो बहुत ही गलत है ना। जवाब में उस महात्मा ने हामी भरते हुए कहा कि तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जब तुमने ये घटना देखी तो इसका मतलब ये था कि भगवान तुम्हें शेर की तरह बनना देखना चाहते थे, ना कि लोमड़ी की तरह। समझने में तुमने ही गलती की। हमारे जीवन में भी हमारे साथ अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजों को जिस तरीके से देखनी चाहिए हम उसका विपरीत देख लेते हैं। याद रखिएगा कि भगवान ने हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। बस जरूरी यह है कि हम उन शक्तियों को पहचानें। इस कहानी में उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए वो महात्मा जी मिल गए, पर हमारे साथ ऐसा कुछ हो ये जरूरी नहीं। हमें खुद ही चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।